तिब्बत के एक छोटे से गांव में जन्मे मिलारेपा का जीवन एक रहस्य से भरा हुआ था। एक ऐसे साधक जिसने बचपन में गलत रास्ते पर चलते हुए अनगिनत अपराध किए, लेकिन फिर एक दिन उसी व्यक्ति ने अपनी साधना से ऐसी शक्ति प्राप्त की जो किसी के भी होश उड़ा दे। क्या आप जानना चाहेंगे कि मिलारेपा उस कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने वाला पहला और आखिरी इंसान कैसे बना और अपने जीवन के उस अंधेरे मोड़ से प्रकाश की ओर कैसे कदम बढ़ाए? इस यात्रा में केवल तप, साधना और आत्मनिर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि एक अद्भुत परिवर्तन की गाथा है जिसने तिब्बत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं मिलारेपा की वो कहानी जो विश्वास और साहस की मिसाल बन गई। यह कहानी की शुरुआत होती है ठंड भरी तिब्बत के एक छोटे से गांव से, जहां पर सन 1052 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम मिलाथोपगा था। ये वही बच्चा है जिसको आज पूरी दुनिया मिलारेपा के नाम से जानती है। मिलारेपा एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। क्योंकि वो अपने माँ पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए उन्हें सारी खुशियां और ऐशो आराम मिलता था और उन सभी का जीवन बड़ा ही आनंदमय गुजर रहा था। लेकिन जब मिलारेपा 7 साल के थे, तभी एक दिन अचानक उनके पिता का निधन हो गया और उनके जाते ही मिलारेपा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनके पिता ने जाते जाते एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि उनके गुजरने के बाद उनके परिवार का पालन पोषण मिलारेपा के चाचा और चाची करेंगे और मिलारेपा के बड़े हो जाने के बाद ही उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा। लेकिन उसके बाद हालात पूरी तरह से उनके चाचा और चाची के हाथों में था, जिसके बाद वो मिलारेपा के परिवार को हमेशा अपमानित करते थे और उनसे बहुत काम भी करवाया करते थे। ये सब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब मिलारेपा को ये एहसास हुआ कि उनके माँ जो पहले एक सम्मानित महिला हुआ करती थी, अब उन्हें सबसे अपमानित होना पड़ रहा है, सबके सामने सर झुकाकर रहना पड़ता था। और ये सब देखकर मिलारेपा के मन के अंदर बदले की भावना इस कदर उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपने चाचा और चाची की जिंदगी को बर्बाद करने का दृढ़ संकल्प लिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा लेकर काला जादू तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया और वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसे गुरु से मिले जिसके पास असीम शक्तियां थीं। उनकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था और उनसे मिलने के बाद मिलारेपा ने काला जादू करने का अनन्य ज्ञान प्राप्त किया। और उनमें से कुछ जादू तो ऐसे भी थे जिनसे वो दुश्मनों को बिना उनके सामने आए ही मार सकते थे। बदले की आग मिलारेपा के मन में इस कदर जल उठा था जिससे कि उन्हें बदला के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बदले को अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बाद वो कुछ ऐसी तांत्रिक विद्या सीखे जिनसे कि वो प्राकृतिक के शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। और उनमें से ही एक था ओलावृष्टि का आवाहन, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया और एक ही रात में पूरी गांव को तबाह कर दिया। गांव के लोग बहुत डर गए थे, लेकिन मिलारेपा यहाँ पर भी रुकने वाले नहीं थे। और फिर वो दिन आया जिस दिन मिलारेपा अपने बदले की आग में जलकर सबसे भयानक रूप धारण किया। जिस दिन गांव में उनके चाचा के बेटी की शादी थी, ठीक उसी दिन मिलारेपा वहां पर पहुंच गया। सभी गांव वाले वहीं पर शादी में आए हुए थे। फिर मिलारेपा ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके अनेकों जहरीले जीव का आवाहन किया, जिसके बाद वहां के लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 80 लोग मारे गए। और ये सब देखकर मिलारेपा के आत्मा को संतुष्टि हुई। लेकिन फिर एकाएक मिलारेपा को यह भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बदले की आग में जलकर कितने मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। जिसके बाद उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया और यही से शुरू होता है उनके जीवन का आध्यात्मिक परिवर्तन। फिर उनकी मुलाकात एक बौद्ध गुरु से हुई, जिन्होंने मिलारेपा को वहां के प्रसिद्ध गुरु मारपा के पास जाने का सुझाव दिया। मिलारेपा ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उस गांव के लिए रवाना हो गए जहां पर गुरु मारपा रहते थे। मारपा एक बहुत ही महान गुरु संत थे, जिन्होंने भारत से ही बौद्ध धर्मों के ज्ञान को प्राप्त किया था और वो एक अनुवादक भी थे। तिब्बत में उन्होंने कई महान ग्रंथों के बारे में बताया था, इसलिए उन्हें वहां के प्रसिद्ध संतों में से एक माना जाता था। मिलारेपा उनके गांव पहुंचकर गुरु मारपा से मिले
और फिर गुरु मारपा ने उनके सामने बहुत ही कठिन परीक्षा का प्रस्ताव रखा, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पत्थरों को उतरना या चढ़ाना, और कभी कभी तो ये सब बेतहाशा कठिन हो जाता था। लेकिन मिलारेपा ने ये सब किया और अपने अंदर के उस बुरी शक्तियों को नष्ट करने में सफल हो गए। अब मिलारेपा वो काला जादू करने वाले तांत्रिक नहीं रहे, बल्कि अब वो एक महान और पूजनीय संत बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी तांत्रिक मिलारेपा की कहानी, और अब हम शुरू करते हैं उस पूजनीय मिलारेपा की कहानी, जो कि एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कैलाश पर्वत की चोटी और जिंदा वापस भी आए थे। दोस्तों, कैलाश पर्वत का वर्णन न सिर्फ हिंदू धर्म में किया गया है, बल्कि बौद्ध और जैन जैसे ही कई धर्मों के पवित्र ग्रंथों में कैलाश पर्वत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, बल्कि इस पर्वत के कई रहस्यों को भी तमाम ग्रंथों में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि इस पर्वत की चोटी पर स्वयं भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, इसलिए इस पर्वत के चारों ओर उनका कवच बना हुआ है, जिसके कारण आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सका है। फिर ये सवाल उठता है कि फिर मिलारेपा ने इस पर्वत पर कैसे चढ़ाई की? क्या मिलारेपा इंसान नहीं थे या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? तो जरा रुकिए, सब पता चल जाएगा आपको। ये ईस्वी था 1099, जब मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई का आरंभ करते हैं। कुछ ही दूर चढ़ने पर उन्हें वहां पर एक और प्रसिद्ध संत मिलते हैं, जिनका नाम नारोवान था, और वो भी उसी पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। जिसके बाद उनमें और मिलारेपा में यह शर्त लगी कि कौन इस पर्वत पर सबसे पहले चढ़ाई करता है। इतना कहते ही वो तुरंत निकल गए, मगर मिलारेपा वहीं रुककर अपने ध्यान में मग्न हो गए। नारोवान जैसे ही चोटी के करीब पहुंचे, वैसे ही सूर्य की पहली किरण उनके मुंह पर पड़ी, और वो किरण इतनी तीव्र थी कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और फौरन वापस लौट गए। जिसके बाद मिलारेपा अपने ध्यान मुद्रा से उठे और सीधे पर्वत की ओर बढ़ने लगे, जिससे उनको कोई भी परेशानी नहीं आई, और आखिरकार वो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफल साबित हुए। यह एक ऐसी चढ़ाई है जो आज तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वहां मिलारेपा के साथ क्या और कैसे हुआ था। मिलारेपा ने उस पर्वत पर पहुंचने के बाद एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया था, जो कि अविश्वसनीय थी, और उन्होंने यह भी बताया था कि यह पर्वत किसी भी साधारण इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई भी साधारण इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा। इस पर्वत पर सिर्फ वही इंसान चढ़ पाएंगे जिन्होंने आंतरिक आत्मा की शुद्धि से अपने मन को शांत किया है और अपने पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो। कैलाश पर्वत के बारे में उनका यह भी कहना था कि यहाँ पर एक दिन एक महीना के बराबर होता है। मतलब कि यदि कोई इंसान यहाँ पर 1 साल गुजारता है, तो वह इंसान के लिए अपनी दुनिया में 30 साल गुजारने जैसा होगा, जिसे आज की विज्ञान की भाषा में हम फास्ट एजिंग के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब आयु में तेजी से वृद्धि होता है। उस पर्वत से आने के बाद मिलारेपा अपने अंदर के आत्मज्ञान के चरम पद पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को भी आत्मज्ञान दिया, ताकि वो भी धर्म के मार्ग पर चलकर अपने आत्मा को शुद्ध करे और प्रचार प्रसार करे। और अब यही से शुरू होता है मिलारेपा के जीवन का अंतिम चरण। एक दिन की बात है जब एक ऊंचे घराने में मिलारेपा को शादी का न्योता मिला। मिलारेपा के सम्मान के लिए वहां पर बड़ी ही जोरों शोरों से तैयारी की गई और एक सुंदर आसन मिलारेपा के लिए लगाया गया था। लेकिन उसी शादी में एक धनवान और घमंडी पंडित भी था। वह मिलारेपा को मिलने वाले इस सम्मान से बहुत जलने लगा, और जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर आकर बैठे, वैसे ही वो पंडित उनके सामने आकर जोर से चिल्लाकर कहता है, इस भिखारी के लिए इतना सुंदर आसन। फिर वो पंडित मिलारेपा को कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ध्यानी हैं। लीजिए, इस किताब को पढ़िए और साबित कीजिए अपना ज्ञान। फिर मिलारेपा कहते हैं कि इंसानों को सिर्फ किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा। यह सुनते ही पंडित हंस पड़ा और कहने लगा, मुझे पता है कि तुम एक पाखंडी हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बेनकाब करने आया हूँ। और फिर वो मिलारेपा की बेइज्जती करने लगा। लेकिन आसपास के लोग उस पंडित को बोलने लगे कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जिसके बाद पंडित गुस्से में वहां से चला गया।
गुस्से और बदले की आग पंडित के जहन में इस कदर आ गया था कि वो मिलारेपा को जान से मारने का योजना बनाने लगा और पंडित ने दही से भरे हुए एक बर्तन में जहर मिलाकर एक महिला को दिया और उस महिला से यह कहता है कि यदि ये दही तुम मिलारेपा को खिला देती हो तो मैं तुम्हें हीरो का हार दूंगा। महिला लालच में आ गई और उस जहर वाले दही को मिलारेपा के पास लेकर गई। मिलारेपा उसे देखते ही समझ गए थे कि इस दही में जहर मिला हुआ है। फिर मिलारेपा उस महिला से कहते हैं कि ये दही तो मैं खा लूंगा, लेकिन पहले तुम अपने हीरो का हार उस पंडित से ले लो, क्योंकि वो बाद में बेईमानी करेगा। महिला एकदम से डर जाती है और तुरंत उस पंडित को जाकर सब कुछ बता देती है, लेकिन वो पंडित फिर उस महिला को हीरो का हार देकर भेजता है। वो महिला उस हार को लेकर मिलारेपा के सामने आती है, जिसके बाद मिलारेपा उस दही को खाने लगते हैं, जिसे देखकर महिला के आंखों में आंसू आ जाता है और वो मिलारेपा से माफी मांगने लगती है। मिलारेपा ने उस महिला को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, मेरा अंतिम समय आ चुका है। और फिर वो महिला मिलारेपा की शिष्य बन जाती है, जिसके बाद मिलारेपा अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा समय निकट आ गया है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जिसे सुनने के लिए न सिर्फ उनके शिष्य बल्कि राजा महाराजा भी आए हुए थे। फिर मिलारेपा शांत स्वर में कहते हैं कि जीवन में समय व्यर्थ न करो और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और प्रयास करो कि इसी जीवन में तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सको। और ये कहते ही मिलारेपा अपनी शरीर का त्याग कर देते हैं। खैर, अब मिलारेपा तो रहे नहीं, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान युगों युगों तक रहेगा। यदि आपको मिलारेपा की कहानी से जरा सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।